सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एसिड्स। अच्छा, एसिड्स तो ठीक है, इसके बाद में अगर बताओ जो हम लोग कोई फूड कंज्यूम करते हैं तो क्या उन सारे फूड का टेस्ट सेम होता है? यस, नहीं होता। कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ का टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता, कुछ का टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे जो होते हैं ना बेटा, वो इस वजह से होते हैं कि उसमें क्या कंपाउंड प्रेजेंट है। ओके, तो अभी हम यहाँ फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस कर रहे हैं एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स जो होते हैं इनको मेनली मतलब कि ये बोला जाता है कि ये सो टेस्ट के होते हैं। कोई भी केमिकल कंपाउंड उनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। सो जो एसिड वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है एसिडस, जिसका मतलब होता है सोर। सोर मतलब क्या होता है? खट्टा। ओके, तो जैसे कि ऑरेंज और लेमन सबने खाया हुआ है, उनमें होता है सिट्रिक एसिड्स। तो सिट्रिक एसिड जो होता है वो एक वीक एसिड होता है, मतलब ये हमारे बॉडी को कोई हार्म नहीं करता है। कुछ एसिड्स बहुत ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, डेंजरस होते हैं हैंडल करने के लिए, और ये जो है सीरियस स्किन बर्न्स भी इसका रीज़न बनते हैं। जैसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और ये एक इम्पॉर्टेंट एसिड्स में आता है। इसके अलावा ये जो है फर्टिलाइज़र्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आयरन, स्टील, इनमें बनाने में यूज़ होता है। अदर स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर, इसके अलावा जो अदर स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वो कौन से हैं? जैसे कि नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना वो जो होता है वो हमारे बॉडी में बनता है, स्टमक में बनता है। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिस हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। ये फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। क्लियर? अब भाई क्या होता है, ये देखो एक टेबल आपको दिख रहा हुआ है, सब्सटेंसेस और टेस्ट। तो ये सब आपको अपने हिसाब से फिल करना है। कैसे? जैसे कि जो सब्सटेंस जैसा टेस्ट का आपको वैसा लिखना है। जैसे कॉमन सोल्ट मतलब जो हम नमक, वो कैसा टेस्ट का होता है? सॉल्टी। शुगर, शुगर कैसा हुआ? स्वीट। लेमन जूस कैसा होता है? खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है। खट्टा है तो सोर, कड़वा है तो बिटर, नमकीन हल्का सा है तो सॉल्टी, है ना? ये सारे आपको फिल करना है बेटा। अब एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है पता है? एसिड्स में क्या होता है, एसिड्स जो होते हैं वो कंपाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं? ये एक एलिमेंट से ज़्यादा के बने होते हैं और इनमें जो एक एलिमेंट होता है जो कि एसिड मॉलिक्यूल को बनाता है वो हमेशा किसका बना होता है? वो होता है हाइड्रोजन एलिमेंट का बना। किसका होता है? हाइड्रोजन एलिमेंट का। जैसे कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो उसमें एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तो होगा ही, और इसके साथ में इसमें क्या है? एक क्लोरीन का एटम है। तो एसिड की प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ ध्यान रखने की है कि हाइड्रोजन एलिमेंट्स। ओके, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो होता है एसिड डिज़ोल्व इन वाटर। तो क्या होता है? एसिड जो होता है वो वाटर में डिज़ोल्व होता है। जितने भी एसिड्स हैं वो वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं और वाटर को एसिडिक बना देते हैं। जब वाटर में हम कॉन्सनट्रेटेड एसिड मिलाते हैं ना तो वो उस एसिड को डाइल्यूट कर देता है। सो व्हेन डाइल्यूटिंग द एसिड एज अ रूल ऑलवेज ऐड द एसिड स्लोली। तो जब भी हम किसी एसिड को मिलाते हैं, जब भी हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हमेशा एसिड को क्या करते हैं? धीरे धीरे वाटर में मिक्स करते हैं। कभी भी एसिड में वाटर को मिक्स नहीं करते हैं। व्हेन एसिड मिक्सेस विद वाटर हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। वाई? क्योंकि जब एसिड पानी के साथ में मिलता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, सेकेंड वन इज एसिड्स आर कोरोसिव। सो बेटा एसिड्स आर कोरोसिव मीन्स एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव भी होते हैं, मतलब वो जंग लगा देते हैं किसी भी मेटल्स में। तो कोरोसिव सब्सटेंस जो होता है वो मटेरियल को बहुत तरीके से ख़राब कर सकते हैं। एसिड्स जो है वो मेटल्स को कोरोड कर देते हैं। दे ऑल्सो कोरोड मटेरियल्स, जैसे कि कैसे मटेरियल्स? कॉटन क्लोथ्स हो गए, वुड्स हो गए, मार्बल्स हो गए, लाइमस्टोन्स हो गए, ये सारे वो ईजीली कोरोड कर सकते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कि एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन एलिमेंट। Second one is acid dissolved in water. Third one is acids are corrosive. और next one is acid can be strong और weak. Acid जो है वो strong और weak दोनों हो सकते हैं। जैसे
एसिड्स अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड्स, नाइट्रिक एसिड्स, और हमारे यहीं पर वीक एसिड्स हो गए जैसे कार्बनिक एसिड हुए, एसिटिक एसिड हुए, ठीक है, ये सारे जो हमारे वीक एसिड्स हो गए। सो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो हाईली कोरोसिव होते हैं, वो ज़्यादा कोरोजन करते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो क्विकली डैमेज कर देते हैं मटेरियल को। वीक एसिड जो होते हैं वो लेस कोरोसिव होते हैं और वो धीरे धीरे मटेरियल को डैमेज करने का काम करते हैं। एसिड्स जो होते हैं वो हमें फ्रूट्स में मिलते हैं, कर्ड में मिलते हैं, अदर प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। सो जो फूड में सोर टेस्ट मतलब खट्टा टेस्ट का जो रीज़न है वो एसिड के वजह से ही होता है। तो जिन फ्रूट्स में एसिड प्रेजेंट होता है उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, उसका टेस्ट सोर हो जाता है। तो बेटा ये जो ये टेबल दिख रहा है आपको, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। तो कौन से ऑर्गेनिक एसिड का कौन सा सोर्स है, जैसे ग्रेप्स और टैमरिन, इसमें कौन से एसिड्स होते हैं, वो होते हैं टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड्स। सेकेंड है विनेगर, ऑक्जेलिक एंड टोमेटो, इसमें एसिटिक एसिड। स्टिंग ऑफ आंट मतलब कि जब चींटी काट लेती है तो वो डंक मारती है, राइट, तो वो बीज हैं उनके भी जो हैं उनमें कौन सा एसिड होता है, उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। तो आपको ये टेबल लर्न करना है बहुत अच्छे से। तो ये बात हो गई एसिड की। अब हम डिस्कस करेंगे बेसिस। व्हाट इज़ बेसिस? बेसिस जो होते हैं बेटा वो सोपी फील के होते हैं, मतलब वो सोप के तरह, साबुन होते हैं ना, साबुन को टच करने पे कैसा फील आता है, जस्ट वैसा ही फील बेसिस का आता है। और इसका टेस्ट होता है बिटर, मतलब इसका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। और इनको दो मेनली यूजेस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि घर की क्लीनिंग करने के लिए, ग्रीस को रिमूव करने के लिए, किसी भी डर्ट को साफ करने के लिए बेसिस का इसमें काम होता है। तो बेसिस जो है वो भी एक कंपाउंड है। एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, ओके, बट बेसिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग। जो भी हम साफ सफाई करते हैं तो बेसिस का मेनली वहाँ वर्क होता है, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा बेस दैट कंटेन ऑक्सीजन, तो कोई बेस जो ऑक्सीजन कंटेन करे वो ऑक्साइड है, जबकि वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी कंटेन करे तो वो हाइड्रोक्साइड है। तो जैसे हमने एसिड में पढ़ा था कि वो हमेशा हाइड्रोजन एलिमेंट कंटेन करता है, वैसे जो बेसिस है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंटेन करता है, ओके। या तो ऑक्सीजन अकेला होगा या हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये वही सोप का एक फॉर्मूला भी है ये, ओके। और कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे क्या हो गए, बेसिस हो गए। इसके बाद में प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, जैसे हमने एसिड की प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस किया था, अभी हम बेस की प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा जब भी कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ साथ में वाटर भी प्रोड्यूस करता है। तो जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रलाइज करके क्या करता है, वो सॉल्ट बनाता है, और उस पूरी प्रोसेस को हम एक टर्म देते हैं, उस टर्म को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा ये रिएक्शन मैं आगे भी पढ़ाऊंगी, बट मैंने अभी यहाँ पे भी कवर कर दिया। देखो यहाँ दिया एसिड और बेस जब मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इसके बाद में सेकेंड है सम बेसिस डिसॉल्व इन वाटर, मतलब कुछ बेसिस वाटर में डिसॉल्व होते हैं और कुछ नहीं हो पाते। तो जो बेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं। जैसे वॉशिंग सोडा जो मिल जाता है पानी में उसे एल्कली बोलते हैं। एल्कली जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो स्लिपरी कर देता है, उस जगह को स्लिपरी बना देता है। तो और इसके अलावा जितने भी बेसिस है वो सॉल्यूबल नहीं होते हैं वाटर में। वॉशिंग सोडा एक सॉल्यूबल है। को बेस के एग्जाम्पल देखें तो सोडियम ऑक्साइड Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कॉपर ऑक्साइड CO, ये सारे बेस है और उनके फॉर्मूलाज हैं, ओके। जैसे एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, हाई मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हाईली कोरोसिव होगा, वीक एसिड है तो वीकली कोरोसिव होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बेसेस है वो कोरोसिव भी होते हैं। तो कुछ बेसेस ऐसे होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के होते हैं, जबकि कुछ वीक बेस के होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसेस ज़्यादा कोरोसिव होते हैं और ये लिविंग सेल्स को भी डैमेज कर देते हैं, ओके। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और एन एल्कली इज मेजर्ड बाय द pH। अब बेटा कोई भी एसिड या एल्कली जो है उनकी स्ट्रेंथ को हम जिससे मेज़र करते हैं ना, वो होता है हमारा pH स्केल। क्या होता है वो, pH स्केल। ये स्केल कितने से कितने तक चलता है, ये स्केल चलता है 1 से 14 तक। इस स्केल पे प्योर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है कितने नंबर पर, उसका जिसका pH 7 होता है वो प्योर वाटर होता है। तो एसिड जब 7 से कम हो तो वो एसिडिक में कंसिडर किया जाता है और स्ट्रॉन्गर माना जाता है, जबकि pH जब 7 से ज़्यादा हो
तो एल्कली में कंसिडर किया जाता है और इसको बेस में लिया जाता है। सो 0 से 14 तक, 1 to 14 हमारा pH स्केल वर्क करता है। 7 इज़ अ न्यूट्रल, 1 to 7 इज़ एसिडिक और 7 to 14 इज़ बेसिक। ओके, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, बेसिस की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सॉल्ट की। तो बेटा सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट भी कंपाउंड्स होते हैं अलग अलग तरह के। सॉल्ट तब बनता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। इनका एक एग्जांपल है टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट मतलब जो हम घर में यूज़ करते हैं मेनली रोज़ रेगुलर बेसिस पे, वो टेबल सॉल्ट होता है। ये किससे बना होता है, ये सोडियम और क्लोरीन एलिमेंट से बना होता है। ये सोडियम, इसको हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। और ये मेनली एबेंडेंटली कहाँ प्रेजेंट होता है, सी वाटर में एबेंडेंट होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और इसके अलावा टेबल सॉल्ट के अलावा भी नंबर थाउजेंड्स ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है। ओके, अब जैसे हमने एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ पे बात किया था, अब हम सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सो पहली प्रॉपर्टी है सम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर वाइल सम आर नॉट। कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं जबकि कुछ नहीं होते। कुछ सॉल्ट बेसिक होते हैं और इनकी बेस की तरह प्रॉपर्टी है, जबकि कुछ सॉल्ट एसिडिक्स होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी एसिड की तरह होती है। कुछ सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं, या ना ही वो एसिडिक होते हैं ना ही वो बेसिक होते हैं। तो जो न्यूट्रल होते हैं वो होते हैं टेबल सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंपाउंड का हो सकता है। अब भाई सॉल्ट कैसे फॉर्म्ड होता है, तो देखो जब फर्स्ट जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। वीक और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो बेसिक सॉल्ट बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड मिलता है तो एसिडिक सॉल्ट बनता है। ये याद रखना, स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल बनाता है, वीक स्ट्रॉन्ग बेसिक बनाता है, स्ट्रॉन्ग वीक एसिडिक बनाता है। ये सारे जो हैं वो सॉल्ट के फॉर्मेशंस हैं। इसके अलावा जो याद रखने की बात है बेटा वो है सॉल्ट NaCl इज़ अ वाइटल टू हेल्थ। सॉल्ट NaCl जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी को सॉल्ट की ज़रूरत होती है बहुत सारे नर्व सिस्टम, मसल सिस्टम को काम करने के लिए। एवरी टाइम यू स्वेट, हर वक्त जितना आपका स्वेट निकलता है, मीन्स पसीना निकलता है, तो इसका मतलब कि आपके बॉडी से वो सॉल्ट रिलीज़ हो रहा है। तो आपको इसलिए जब स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो डिहाइड्रेशन भी बहुत होता है। इस वजह से आपको उसको कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट को बराबर कंसिडर करना पड़ता है। सो डॉक्टर एडवाइज है पीपल हु स्वेट अ लॉट टू मेक अप फॉर द वाटर एंड सॉल्ट लॉस। इसलिए डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा स्वेट आता है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट लॉस के वजह से उनके अंदर पानी की कमी हो जाती है। सो ये तो हमारे बेटा 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है ना, एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। सो एसिड भी हमने पढ़ लिया, बेसिस भी हो गया, सॉल्ट भी। इसके बाद हम जो कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे कि एसिड और बेसिस हमारे डेली लाइफ में किस तरह से इम्पॉर्टेंट है।